कहानी शुरू होती है। ये दौर था वर्ल्ड वॉर 2 का। हम वेस्टर्न यूक्रेन की सिटी लिवियो में देखते हैं जहां पर जर्मनी का कब्जा था। ये वो समय था जब इंसानों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई थी हिटलर की वजह से। उस दौर में जूइश लोगों पर जानवरों की तरह सलूक किया जाता था और इस जंग का फायदा आम आदमी उठाया करते। यहाँ पर हम कुछ सीवर्स वर्करों को देखते हैं जो एक घर पर चोरी कर रहे थे। ये घर जूइस का होता है कि तभी अचानक वहाँ पर जूइस लड़का आ जाता है जो कि इन सीवर्स वर्करों को गन पॉइंट पे ले लेता है। पर उस गन पे गोली नहीं थी। उन सीवर वर्करों में से एक जिसका नाम लियोपोल्ड सोचा था वो उस बच्चे से गन लेकर वहां से अपने साथी के साथ भाग जाता है क्योंकि लियोपोल्ड और उसका साथी सीवर वर्कर थे जो कि अंडरग्राउंड नालियों को साफ करने का काम किया करते। उन लोगों ने जो सामान उस जूइस घर से चुराया होता है वो उस सामान को अंडरग्राउंड नालियों में दीवालों के पीछे छुपा देते हैं। लियोपोल्ड को इन अंडरग्राउंड पाइपलाइंस पर काम करते हुए काफी साल बीत चुके हैं। वो इस शहर के हर एक पाइपलाइन को बहुत ही गहराई से जानता है और इसके बाद लियोपोल्ड अपने घर जाता है जहाँ पर हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो लियोपोल्ड के घर पहुंचते ही उससे सवाल करती है कि तुम अब तक कहाँ थे, जिस पर लियोपोल्ड उसे जवाब देता है कि मैं ब्लॉक पाइपलाइंस को ठीक कर रहा था। ये सुनकर लियोपोल्ड की वाइफ उससे कहती है कि तुमने क्या हमारी बेटी के लिए फ्रेश फ्रूट्स लाए, वो उन्हें खाना चाहती है। जिस पर लियोपोल्ड कहता है कि जिस एज में तुम्हारी बेटी है उस एज में मैं फलों के नाम भी नहीं जानता था। दरअसल लियोपोल्ड बचपन में सड़कों में रहा करता था, उसने काफी गरीबी देखी है। अब इसके बाद अगली सुबह लियोपोल्ड जब अपने काम में वापस पाइपलाइन के अंदर जाता है तो अभी हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर कुछ जूइश लोग जर्मनी की नाजी सेना से अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर से एक टनल खोद रहे होते हैं जो कि उन पाइपलाइंस तक जाता था। तब वो नीचे आते हैं तो तभी अचानक यहाँ लियोपोल्ड और उसके साथी वहीं खड़े थे और वो लोग इन्हें देख लेते हैं। और अब क्योंकि उन जूइश लोगों को लियोपोल्ड और उसके साथी ने देख लिया था तो वहाँ पे उन जूइश लोगों में से एक आदमी लियोपोल्ड को अपने पास की घड़ी देता है ताकि वो ये बात किसी को ना बताए। जिस पर लियोपोल्ड उस आदमी से कहता है कि इससे ज्यादा पैसे तो मुझे तुम्हारी खबर नाजी सोल्जरों को देने में मिल जाएंगे। लियोपोल्ड की इस बात को सुनकर वो जूस आदमी उसे हर दिन 500 रुपए देने का वादा करता है और इसके बाद लियोपोल्ड और उसका साथी जूस लोगों के खोदे गए उस रास्ते से घर के ऊपर आते हैं। ये रास्ता सीधे उन जूस लोगों के घर तक पहुंचता था जहाँ पर लियोपोल्ड उन जूस लोगों से कहता है कि जिस जगह पर तुम छुपना चाहते हो वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मैं इन पाइपलाइंस और नालों को कई सालों से जानता हूँ। मैं तुम्हें इन पाइपलाइंस में ऐसी जगह में छुपा सकता हूँ जहाँ पर जर्मन सोल्जर तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, पर इसके बदले तुम्हें हर दिन मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। कि तभी वहाँ पर लियोपोल्ड का साथी लियोपोल्ड को उस जगह से एक कोने में लेके जाता है और उससे कहता है कि ये करना हमारे लिए खतरनाक है। अगर जर्मन सोल्जर को ये बात पता चल गई कि हम जूस लोगों की मदद कर रहे हैं तो वो हमें फांसी पे लटका देंगे। और दूसरे कोने पर वो सारे जूस लोग ये बातें कर रहे हैं कि उन्हें इन पॉलिसों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। दरअसल लियोपोल्ड और उसके साथ ही पॉलिस थे। वो जूस लोग कहते हैं कि हमें इन लोगों को मार देना चाहिए, वैसे भी वॉर का वक्त चल रहा है, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर उन जूस लोगों में से कुछ लोग इस बात के लिए राजी नहीं होते। अब यहाँ पर लियोपोल्ड उन जूस लोगों के पास आता है और लियोपोल्ड इस काम के लिए उन्हें हाँ कहता है। जिस पर वो जूस लोग लियोपोल्ड को एडवांस पैसे देते हैं और वो जूस कहता है कि बाकी के पैसे हम तब देंगे जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी, पर तुम हमें ढूंढोगे कैसे। इस बात पर लियोपोल्ड उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इतना कह के वो उन्हीं रास्तों से पाइपलाइन के अंदर चले जाता है और यहाँ ऊपर तुरंत ही जूस लोग उस पाइपलाइन तक जाने के रास्ते को छुपा देते हैं ताकि कोई भी उसे देख ना पाए। और इसके कुछ दिन बाद हमें लियोपोल्ड और उसके साथी को दिखाया जाता है जो नाले के अंदर होते हैं। कि तभी अचानक लियोपोल्ड को ऊपर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी और हम तभी देखते हैं यहाँ ऊपर चारों तरफ लोगों को जर्मन सोल्जर्स बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। वो उन पर जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। और हम तभी उसी घर पे देखते हैं जहाँ पर उन जूस लोगों ने पाइपलाइन की नालियों के अंदर जाने का रास्ता बनाया था। वहाँ पर बहुत से जूस लोग अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो गए थे। वो अपने परिवार को उन जर्मन सोल्जरों से बचाना चाहते थे। और तभी यहाँ लियोपोल्ड उन तक पहुंच जाता है और वो उन सभी जूस लोगों को अपने साथ उन पाइपलाइंस के अंदर सेफ जगह में छुपा देता है जहाँ पर जर्मन सोल्जर्स उन तक ना पहुंच पाए। और जब वो उन नालों से बाहर आता है तो तब वो देखता है कि वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स ने जूस लोगों का क्या हाल कर रखा है। वहाँ पर डेड बॉडीज की एक गाड़ी जा रही थी। तभी अचानक लियोपोल्ड के सामने कुछ जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं। वो जर्मन सोल्जर्स लियोपोल्ड को कुछ नुकसान पहुंचाते कि तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आता है और ये ऑफिसर लियोपोल्ड का दोस्त था। वो लियोपोल्ड से पूछता है कि तुम नीचे क्या कर रहे थे, जिस पर लियोपोल्ड कहता है कि मैं नालों के नीचे काम करता हूँ। डेड बॉडीज की वजह से नालों के अंदर ब्लॉकेज हो गई थी और मैं उसे ही क्लियर कर रहा था। और ये सब जानने के बाद वो ऑफिसर लियोपोल्ड को यहाँ से जाने देता है। और इसके बाद एक बार फिर लियोपोल्ड अपने साथी के साथ उन्हीं पाइपलाइंस के अंदर जाता है जहाँ पर उन्हें सारे जूस लोगों को छुपाया था। वो उन सभी के लिए खाना लाया होता है और लियोपोल्ड उन सभी से ये कहता है कि मैं इतने सारे लोगों
की जान एक साथ नहीं बचा सकता, मैं सिर्फ 10 लोगों की जान बचाऊंगा। यह सुनकर उन सभी ज्यूस लोगों के बीच हलचल मच जाती है, पर ल्यूपोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि तुम कुछ और लोगों की जान बचा सकते हो, जिस पर ल्यूपोर्ट सिर्फ 11 लोगों की जान बचाने का कहता है और मैं इससे ज्यादा लोगों की जान नहीं बचा सकता। और इतना कह के ल्यूपोर्ट उन 11 लोगों को अपने साथ वहां से दूसरी जगह लेके जाता है, जो कि पाइपलाइंस के काफी अंदर पर थी। ये जगह पहले से सेफ तो होती है, पर यहाँ पे गंदगी, बदबू और चूहे थे और यहाँ रहने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और उसके बाद ल्यूपोर्ट जब अपने घर पहुंचता है, उसका वही जर्मन ऑफिसर दोस्त उसके घर में पहले से मौजूद था। वो ल्यूपोर्ट से कहता है कि हमें शक है जमीन के नीचे गटर्स के पाइप्स में जूस लोग छुपे हुए हैं, एक जूस को पकड़ने पर 500 रुपए का इनाम है और तुम जमीन के नीचे की इन गटर्स की पाइपलाइंस को बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें हमारी मदद करो। और ल्यूपोर्ट अपने जर्मन ऑफिसर दोस्त और उसके एक सिपाही के साथ गटर्स की पाइपलाइंस में उतरकर जूस लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और ये लोग ढूंढते ढूंढते उस गटर की पाइपलाइंस के उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर 11 जूस लोग छुपे हुए हैं। पर इन लोगों को उन जूस लोगों तक पहुंचने के लिए गंदे पानी से होके जाना होगा और तभी वहाँ पर उस जर्मन ऑफिसर के पैर के नीचे एक चूहा आ गया था। ये देखकर ल्यूपोर्ट उस ऑफिसर से कहता है कि मैं गंदे पानी से होकर उस पार जाता हूँ और अगर वहाँ कोई है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ल्यूपोर्ट वहाँ जाके देखता है कि वहाँ सारे जूस लोग छुपे हुए हैं। वो उस ऑफिसर से कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और यह सुनने के बाद वो सभी के सभी यहाँ से चले जाते हैं और इस तरह से ल्यूपोर्ट उन 11 जूस लोगों की जान बचा लेता है। एक रात जब ल्यूपोर्ट, उसकी वाइफ और उसका दोस्त साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तो यहाँ ल्यूपोर्ट का दोस्त बातों ही बातों में उसकी वाइफ को यह बता देता है कि हम दोनों पैसों के लिए ज्यूस लोगों की मदद कर रहे हैं। और अब ल्यूपोर्ट की पत्नी को भी यह पता चल चुका है कि उसका पति ल्यूपोर्ट ज्यूस लोगों की मदद कर रहा है, जो कि काफी खतरनाक है। ये बात ल्यूपोर्ट की पत्नी को पहले नहीं पता थी। कुछ दिनों बाद ल्यूपोर्ट और उसका दोस्त एक रेस्टोरेंट पर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही जर्मन ऑफिसर, जो कि ल्यूपोर्ट का दोस्त होता है, वो उससे मिलने आता है और वो ऑफिसर ल्यूपोर्ट को बताता है कि हम उस दिन नालों में ज्यूस लोगों को नहीं ढूंढ पाए, पर वो लोग आज हमें मिल गए और हमने सबको मार दिया। जरूर कोई ना कोई है जो उन लोगों की मदद कर रहा है, वरना वो इतने दिनों तक उन नालों के अंदर जिंदा नहीं रह पाते। इसके बाद ल्यूपोर्ट अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है, पर तभी अचानक ल्यूपोर्ट का दोस्त उससे कहता है कि इसमें मैं अब और तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसके बाद हम ल्यूपोर्ट को देखते हैं जो कि नाले के अंदर अकेला ही जाता है, जहाँ पर उसे नाले के अंदर कई जूस लोगों की लाशें दिखाई देती है। ये वो जूस लोग नहीं थे जिन्हें ल्यूपोर्ट ने छुपाया था। जब ल्यूपोर्ट अपनी छुपाई गई जगह पे जाता है तो वहाँ पर सारे जूस लोग अब भी जिंदा थे, पर उन जूस लोगों के पास अब पैसे खत्म हो गए थे। तो उनमें से एक आदमी, जो कि वहाँ पर सबसे अमीर होता है, वो ल्यूपोर्ट से कहता है कि जब जर्मन सोल्जर्स ने ज्यूसों पर हमला किया तब मैंने एक बेहद ही बेशकीमती ज्वेलरी कब्रिस्तान में छुपाई थी। और अगले सीन में हमें उसी कब्रिस्तान पर ल्यूपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर थोड़ा ढूंढने पर उसे वो ज्वेलरी मिल जाती है। ज्वेलरी मिलते ही ल्यूपोर्ट सीधा घर आकर उस ज्वेलरी को अपनी वाइफ को देता है। यहाँ ल्यूपोर्ट की वाइफ उस ज्वेलरी को देखकर ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ल्यूपोर्ट जो काम कर रहा है उसमें उसकी जान का खतरा है। ल्यूपोर्ट वापस उस आदमी के पास जाता है और वो उसे उसकी ज्वेलरी वापस कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करके अपनी और अपने परिवार की जान को खतरे में डाल रहा हूँ, इसलिए अब और मैं आप सभी लोगों की मदद नहीं कर सकता। तभी अचानक से एक आदमी ल्यूपोर्ट पर हमला कर देता है। उस आदमी को लगता है कि अब बाहर जाकर ल्यूपोर्ट उन सभी के बारे में जर्मन सोल्जरों को बता देगा, पर कुछ लोग उसे रुकवाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर ल्यूपोर्ट को जर्मन्स को बताना ही होता तो वो यहाँ आता ही नहीं, और यहाँ पर ल्यूपोर्ट को छोड़ दिया जाता है। ल्यूपोर्ट के जाते ही अब यह सभी बिना खाना व पानी के मरने के लिए यहाँ पर रह जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं इनका खाना व पानी खत्म होते जाता है, लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं और तभी इनमें से एक बाहर चले जाता है, जिसे एक जर्मन सिपाही देख लेता है। तभी वहाँ पर ल्यूपोर्ट भी पहुंच जाता है। ल्यूपोर्ट अपनी बातों से उस जर्मन सोल्जर का ध्यान भटका रहा था, तभी वो ज्यूस आदमी उस पर हमला कर देता है और ये दोनों उस जर्मन सोल्जर को मारकर वापस गटर के पाइप में आ जाते हैं। यहाँ पर ल्यूपोर्ट उस आदमी से कहता है कि तुम दूसरे रास्ते से जाओ, और ल्यूपोर्ट दूसरे रास्ते से जा रहा था कि तभी उसे वहाँ पर दो बच्चे दिखते हैं, उन्हीं जूस लोगों के थे जिन्हें ल्यूपोर्ट ने छुपाया था। ल्यूपोर्ट उन बच्चों से पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो उससे कहते हैं कि हम इन गटर की पाइपलाइंस पर खो गए हैं। यहाँ ल्यूपोर्ट उन बच्चों की मदद करके उनके पेरेंट्स तक उन लोगों को पहुंचा देता है। ये बच्चे उसी आदमी के होते हैं जिसने ल्यूपोर्ट को ज्वेलरी दी थी। ल्यूपोर्ट उस आदमी से कहता है कि अब भी तुम्हारे पास वो ज्वेलरी है, जिस पर वो आदमी ज्वेलरी ल्यूपोर्ट को दे देता है। ल्यूपोर्ट उस ज्वेलरी को बेचकर उन लोगों के लिए खाने का कुछ सामान लेता है। ल्यूपोर्ट जिस लेडी से खाने का सामान ले रहा था वो ल्यूपोर्ट को बताती है कि कुछ लोगों ने एक जर्मन सिपाही को मार दिया, जिसकी वजह से जर्मन सिपाहियों ने अपने साथी सिपाही को मारने के जुर्म में फांसी लगवा दी। यहाँ ल्यूपोर्ट का वो दोस्त भी था जिसने ज्यूस लोगों की मदद करने से मना कर दिया था। वही नाले के अंदर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक जर्मन सिपाही पहुंच गया था, जिसने उन सभी ज्यूस लोगों को देख लिया होता है। वो तेजी से नाले के बाहर आकर अपने
अपने साथी सिपाहियों को बुलाने चाहता है और ऐसा होते हुए ल्यूपोर्ट देख लेता है। ल्यूपोर्ट तेजी से नाले के अंदर जाकर उन सभी ज्यूस लोगों को उस जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था, जहाँ जाने के लिए इन लोगों को एक पतले से पाइप से होके जाना होता है, जहाँ पर एक लड़की फंस जाती है। उसे बड़े मुश्किल से उस पाइप से इस पार खींचा जाता है। वो लड़की प्रेग्नेंट होती है और कुछ समय बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद हमें ल्यूपोर्ट और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जो ये फैसला करते हैं कि वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। पर ल्यूपोर्ट ऐसा करता कि वो बच्चा उस गटर की गंदगी को नहीं सह पाता और वो मर जाता है। अब इन सभी को यहाँ पर कई महीने बीत चुके हैं, इसलिए सभी की हालत काफी बुरी थी। इन्हीं लोगों के बीच एक छोटी बच्ची थी जो इस माहौल में रहने की वजह से डिप्रेस हो गई थी। वो ना ही किसी से बोलती और ना ही हंसा करती। ल्यूपोर्ट उस बच्ची को अपने साथ लेके जाता है। ल्यूपोर्ट गटर का ढक्कन हटाकर उस बच्ची को उस गंदगी से बाहर लाता है और उससे कहता है कि तुम गहरी सांस लो। उस बच्ची ने कई महीनों बाद खुली हवा को महसूस किया था। तभी हम पास ही एक कुत्ते को खुला घूमते हुए देखते हैं। ये वर्ल्ड वॉर का ऐसा दौर था जब इंसानों से बेहतर जानवरों का जीवन था। अब यहाँ पर ल्यूपोर्ट को बताया जाता है कि ज्यूस लोगों के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, जिस पर ल्यूपोर्ट उस आदमी से कहता है कि ये बात तुमने किसी और से तो नहीं कही। वो कहता है कि नहीं, अगर उन लोगों को ये पता चल गया कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है तो वो सभी डर जाएंगे। यहाँ ल्यूपोर्ट अपने पास के पैसे उस आदमी को देता है और उससे कहता है कि ये पैसे तुम कल मुझे सबके सामने दोगे। ल्यूपोर्ट किसी को ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो किसी पर एहसान कर रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इनकी जिंदगी इसी तरह चलते रहती है। अब एक दिन अचानक यहाँ बारिश होने लगती है और बारिश का सारा पानी उन पाइप से होकर गटर की उस जगह पे भर रहा था जहाँ पर वो सारे ज्यूस लोग छुपे हुए थे। यहाँ ल्यूपोर्ट बारिश होता हुआ देखकर वो उन लोगों तक जाना चाहता है। वो बारिश में भीगता हुआ हर बार जिस ढक्कन से गटर की नालियों में उतरता है वहाँ जाता है तो वहाँ उसे जर्मन सोल्जर्स दिखते हैं जो कि उन गटर के ढक्कनों पर डायनामाइट लगा रहे थे, क्योंकि अब रसिया इन तक कभी भी पहुंच सकता है और उनके टैंक्स इन्हीं सड़कों से होके जाएंगे। तो वो उन डायनामाइट से रशियन टैंक्स को उड़ाना चाहते थे। ये जानने के बाद ल्यूपोर्ट उन जर्मन ऑफिसर्स को बताता है कि जहाँ पर तुम डायनामाइट्स लगा रहे हो वहाँ से गैस पाइपलाइंस होकर जाती हैं और डायनामाइट के फूटते ही उस गैस लाइन की वजह से आसपास की सारी चीजें ब्लास्ट हो जाएंगी। यहाँ जर्मन ऑफिसर ल्यूपोर्ट से कहते हैं कि अगर यहाँ नीचे गैस की पाइपलाइंस नहीं हुई तो तुम्हें उसी वक्त शूट कर दिया जाएगा। वो जर्मन ऑफिसर ल्यूपोर्ट के साथ उसी जर्मन सिपाही को भेजता है जो कि ल्यूपोर्ट का दोस्त था। ये दोनों के दोनों नीचे जाते हैं जहाँ ल्यूपोर्ट एक गैस का पाइप दिखाता है और उसे बताता है कि यही गैस का पाइप है। वो जर्मन सिपाही ल्यूपोर्ट की बात पर भरोसा कर लेता है। ल्यूपोर्ट उस सिपाही से कहता है कि मेरे अंदर कुछ टूल्स छूट गए हैं, मैं उन्हें लेके आता हूँ। और ये जब अंदर जाते हैं तो पानी ज्यादा भरने के कारण उन ज्यूस लोगों के बर्तन पानी के साथ बहकर यहाँ तक आ गए थे और वो सिपाही उन बर्तनों को देखकर समझ जाता है कि ल्यूपोर्ट ने उसे धोखा दिया। उसने यहाँ पर ज्यूस लोगों को छुपा रखा है। ल्यूपोर्ट यहाँ टूल्स लेने के लिए नहीं बल्कि ज्यूस लोगों को देखने के लिए आया है। ये जानने के बाद वो जर्मन सिपाही अपने दोस्त के ऊपर गन तान देता है, पर ल्यूपोर्ट यहाँ उस जर्मन सिपाही को चकमा देकर भाग जाता है। वहीं हमें दूसरी ओर ज्यूस लोगों को दिखाया जाता है जहाँ वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उन ज्यूस लोगों की जान पर आ चुकी थी, वो कभी भी इस पानी में डूबकर मर सकते हैं। यहाँ ल्यूपोर्ट भी पानी ज्यादा होने की वजह से बह जाता है। वो उन ज्यूस लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जब पानी थम जाता है तो ल्यूपोर्ट देखता है कि उसका जर्मन दोस्त उसके सामने मरा हुआ है। इसके बाद ल्यूपोर्ट उस जगह जाता है जहाँ पर सारे ज्यूस लोग हैं और वो वहाँ जाके देखता है कि सभी के सभी ज्यूस लोग जिंदा हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये एक मिरेकल से कम नहीं होता क्योंकि उतना पानी भरने के बाद भी इन सभी को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ ल्यूपोर्ट उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूखे कपड़े लाता हूँ। ल्यूपोर्ट जब घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बच्ची उसे छोड़कर जा चुकी है। ल्यूपोर्ट इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। पर हम अगली सुबह देखते हैं यहाँ पर ल्यूपोर्ट की पत्नी उसके पास वापस आ जाती है क्योंकि ल्यूपोर्ट की पत्नी उससे बहुत प्यार करती है। अब हमें कुछ समय बाद गटर के पाइपलाइंस के अंदर उन्हीं ज्यूस लोगों को दिखाया जाता है। उन सभी को बाहर से लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दे रही थी और यह सभी जब उस लाउड स्पीकर को ध्यान से सुनते हैं तो वो रसियन भाषा थी। इसका मतलब ये कि यहाँ रसियन सिपाही पहुंच चुके हैं और उन लोगों ने जर्मन्स को यहाँ से भगा दिया है। और इनमें से एक जब गटर के पाइपलाइंस के ढक्कन के पास जाता है तो वहाँ पर ऊपर से इस आदमी की ओर कोई हाथ बढ़ा रहा था और वो ऊपर चढ़कर उस हाथ को पकड़ लेता है और ये हाथ और किसी का नहीं ल्यूपोर्ट का होता है। इसके बाद इन सभी को उस गटर की गंदगी से बाहर निकाल लिया जाता है। यह सभी पिछले 14 महीनों से उस गटर के पाइपलाइंस के अंदर थे। बाहर ल्यूपोर्ट की पत्नी और उसकी बच्ची इन सभी के लिए खाने की अच्छी अच्छी चीजें लाती हैं और इस तरह ल्यूपोर्ट ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी इंसानियत को पहले रखा और उसने अपनी बहादुरी से इन सभी ज्यूस लोगों की जानें बचाई। और हमें मूवी के लास्ट में ये बताया जाता है कि ल्यूपोर्ट सोचा 12 मई 1946 को अपनी बेटी को एक रशियन ट्रक से बचाने के चलते उस ट्रक के नीचे आकर ल्यूपोर्ट की मृत्यु हो जाती है। पर ल्यूपोर्ट ने जिन ज्यूस लोगों को बचाया था उनमें एक बच्ची होती है जिसका नाम क्रिस्टियाना सेगर होता है। वो
वो बड़ी होकर राइटर बनती है और उसने जो 14 महीने उन गटर की पाइपलाइंस पे बिताए थे उसके ऊपर वो एक किताब लिखती है, द गर्ल इन द ग्रीन स्वेटर। और इसी किताब पे इंस्पायर होकर ये मूवी बनाई गई। ये राइटर वही लड़की होती है जो कि उस गटर में रहने की वजह से डिप्रेस हो गई थी और लिपोर्ट ने उस समय के लिए उसे उस गटर की पाइपलाइन से बाहर लाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही मिलता हूँ, तब तक भूलना मत दोस्तों।